श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवामुभागम पाणो महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो। प्रभु श्री राम जी के मुख से माता शबरी को छठी भक्ति का उपदेश आप लोगों ने श्रवण किया कि छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा। ये छठी भक्ति आप लोग श्रवण कर चुके हैं। अब सातवीं भक्ति प्रभु माता शबरी को सुना रहे हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा। और इस भक्ति में शर्त क्या रखी प्रभु ने? कमोते संत अधिक करि लेखा मोते संत अधिक करि लेखा। भक्ति सातवीं क्या है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है इस प्रभु की बनाई सारी सृष्टि को सीता राम में देखना। लेकिन ये होगा कब? कैसे होगा? ये कहना तो बहुत सरल है, इसी ये राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये कहना वाणी से कहना बहुत सरल है, लेकिन आचरण में उतरना बहुत कठिन है। ये कब उतरेगा? ये सारा संसार हमें सीताराम जी में कब दिखाई देगा? जब छठी भक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। छठी भक्ति क्या थी कि छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर
सज्जन धर्म। छठी भक्ति में दम सबसे पहले आता है, यानी इंद्रियों का वश में होना। उसके बाद शील और सज्जनों के का साथ, ये सब बाद में आता है। तो छठी भक्ति सबसे पहले दम, इंद्रियां वश में हो जाएं। ये इंद्रियां जब हमारी अपने वश में हो जाएंगी, इंद्रियां हमारी गुलाम हो जाएंगी, तो फिर हम जिस प्रकार चाहेंगे वैसा हमको दर्शन होगा। जब इंद्रियां हमारी बस में होंगी, हम शीलवान हो जाएंगे, हमारा सज्जनों का साथ हो जाएगा, तो फिर सातवीं भक्ति प्रारंभ होगी कि मोहि मैं जग देखा। भक्त अपने सद्गुरु के द्वारा प्राप्त करके, सद्गुरु के वचनों को प्राप्त करके फिर क्या कैसा हो जाएगा कि उसे सारा संसार राममय दिखाई पड़ेगा। हर वस्तु में उसे अपने प्रभु दिखाई पड़ेंगे। निज प्रभु मैं देखई जगत, के ही सन करें विरोध। ऐसा संसार लगेगा, ये सारा संसार राममय दिखाई पड़ेगा। जब सारा संसार राममय होगा तो बताओ क्या कोई अपने राम से विरोध करता है? जब संसार कृष्णमय दिखाई पड़ता है तो क्या कोई अपने कृष्ण से विरोध करता है? क्या कोई अपने इष्ट से विरोध करता है? निज प्रभु मैं देखई जगत। भक्त सारे संसार को राममय देखता है, सारे संसार को राममय देखता है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी प्रथम बार राम जी को मिले तो राम जी उनसे क्या कहते हैं कि कौन हमारा भक्त है? कसो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। भक्त तो हमारा वो है हनुमान। भक्त का लक्षण क्या है कि मैं इस जगत का सेवक हूँ। जगत हमें सेवा करने के लिए मिला है। जगत की समस्त प्राणियों की सेवा करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और कैसे सेवा करें? रूप स्वामी भगवन, सारे संसार को अपने स्वामी, अपने राम को, सारे संसार में अपने स्वामी राम को देखे, सारे संसार को राममय देखकर और संसार के जीवों की सेवा करे। ऐसी जिसकी मति हो जाए वो भक्त है। और माता पिता में राम का दर्शन करे, गुरु में राम का दर्शन करे, भाई में राम का दर्शन करे। और यदि स्त्री है तो अपने पति में अपने स्वामी राम का दर्शन करे। ऐसी दृष्टि बन जाए। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सारे देवी देवताओं में भी अपना इष्ट दिखाई पड़े, अपने राम दिखाई पड़े।
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, ओ सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा, जाने दृढ़ सेवा। गुरु में भी गुरु की सेवा करे तो ये समझ कर करे कि हम अपने स्वामी राम की सेवा कर रहे हैं। माता पिता में भी राम का दर्शन करके उनकी मन लगाकर प्रेम से सेवा करे। भाई से सेवा करे तो ये समझे कि हम तो अपने राम जी की सेवा कर रहे हैं। और यदि स्त्री है तो अपने पति की सेवा कैसे करे, ऐसा समझ कर करे कि हम अपने प्रभु राम की सेवा कर रही हैं। ऐसा विचार, ऐसी हमारी करनी, ऐसी हमारी सेवा संसार में हो जाए। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब में राम का दर्शन हो। लक्ष्मण जी से प्रभु ने ये उपदेश किया था कि ऐसा विचार बन जाए, ऐसी सेवा भाव जीव का बन जाए, तब क्या होगा, तब उसका फल क्या मिलेगा, तब हमारी विचारधारा, हमारी मनोवृत्ति, हमारी मनोदशा कैसी हो जाएगी, हमारा दर्शन कैसा हो जाएगा। किसी राम में जब हमारी विचारधारा ऐसे सब में से राम को देखने की बन जाएगी, प्रत्येक प्राणी में राम हमको दिखाई पड़ेगा। माता पिता की सेवा राममय होकर हम करेंगे, पति की सेवा महिला राम को समझ कर करेगी, तब जाके हमें क्या दृष्टि मिलेगी। सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, जोर जुग पानी। तब ये वाणी का विषय नहीं रह जाएगा, तब ये आचरण का विषय बन जाएगा, आचरण हमारा बन जाएगा। कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं राम में जग संसार दिखाई देगा, सीता राम में संसार दिखाई देगा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि माँ ऐसा आचरण भक्त का बन जाए, ऐसी प्रभु कहते हैं भक्त की रहनी बन जाए। लेकिन ये सब होगा कब? इसका मूल आधार तो बस एक ही है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसका मूल आधार है सत्संग, और सत्संग में जाकर प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के चरित्र, प्रभु के आदर्श, प्रभु की मर्यादा, प्रभु का स्वभाव, इन सब का वर्णन सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें ये सारा संसार बहुत प्रिय लगेगा और सीता राम में दर्शन होगा। फिर निज प्रभु मैं देखई जगत, तो केहि सन करई विरोध। हमारी इंद्रियां भी अपने वश में होंगी और सारा संसार हमारा अपना लगेगा, हमें सारा संसार प्रिय लगेगा, कोई गैर नहीं लगेगा। सब में राम का दर्शन, प्रत्येक स्त्री में माता सीता का दर्शन होने लगेगा। अब सातवीं भक्ति की शर्त कि मोते संत अधिक करी लेखा,
प्रभु कहते माँ, सातवीं भक्ति संसार को संभाव से प्रभु में देखने से ही पूर्ण नहीं होगी। ये तो जब पूर्ण होगी जब भक्त भगवान से भी अधिक उनके प्यारे संतों में श्रद्धा रखकर उनकी सेवा करेगा। कि मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे से अधिक मेरे संत की सेवा करे, मेरे से अधिक मेरे संतों का सत्कार करे, ऐसा व्यक्ति ही मेरी सातवीं भक्ति प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि संत ही तो प्रभु की भक्ति देने के भंडारी हैं। उन्हीं से जीव को भक्ति मिलती है। संत के बिना भक्ति कौन देगा? कौन संत के बिना रास्ता बताएगा? तो इसलिए संत भगवान की भक्ति के भंडारी हैं। भक्ति यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संतों का सम्मान करना पड़ेगा, संतों की सेवा करनी पड़ेगी, संतों को अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपनी सेवा से प्रसन्न रखना पड़ेगा। तुलसीदास जी संत का प्रेम और क्या बताते हैं कि संत का प्रेम ही तो राम जी का प्रेम है। संत से प्रेम ही हरि से प्रेम है। संत की सेवा ही हरि भगवान राम की सेवा है। इस विषय में तुलसीदास जी बड़ी गारंटी से कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, कि राम ते अधिक राम कर दासा। राम का दास यानी संत राम से अधिक सम्माननीय, अधिक पूजनीय, अधिक सेवा करने योग्य, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास बन जाए। क्यों? कि जो अपराध, प्रभु की वाणी है ये, प्रभु का वचन ही है कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। उनके भक्त संतों का अपराध करता है, वो राम जी उस पर दया कभी नहीं करते, क्रोध करते हैं। राजा अम्बरीश का दृष्टांत, दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश का दृष्टांत तो भरा पड़ा इसमें। तो इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। हे प्रभु, मेरे मन में तो ये दृढ़ विश्वास है कि राम से अधिक राम कर दासा, कि राम जी से भी अधिक राम के दास यानी संत पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और उदाहरण के द्वारा क्या तुलसीदास जी समझाते हैं कि राम जी क्या हैं। राम और संत को का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सिंधु, राम जी समुद्र हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जी समुद्र हैं तो संत क्या है? संत उस समुद्र के ऊपर मंडराने वाले बादल हैं। अब देखें, समुद्र का जल खारा होता है,
उसमें नमक अधिक होता है, किसी काम का नहीं होता है। बादल क्या करते हैं? बादल उस समुद्र के जल को लेकर और संसार में वर्षा करते हैं। जब वर्षा करते हैं तो वही खारा जल मीठा बन जाता है और लोगों का जीवन संभालता, जीवनोपयोगी हो जाता है। संसार की फसलें लहलहा उठती हैं, धरती लहलहा उठती है, मानव गर्मी से तपते हुए शीतलता प्राप्त करते हैं उसी जल से। तो सोचो, राम जी क्या, राम जी तो सिंधु के समान हैं और उनके संत बादल हैं जो चारों तरफ उस जल को लेकर वर्षा करके लोगों को सुखी करते हैं। भाव क्या तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं कि संत ही तो हैं जो राम जी की कथाओं को सारे विश्व में वर्षा करते रहते हैं। मधुर मनोहर मंगलकारी हर बरसई राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी, संत मधुर मनोहर मंगलकारी वर्षा किया करते हैं राम जी के चरित्रों की। संत जा जाकर, सिंधु तो एक जगह रहता है लेकिन संत तो बादल तो चारों, संत रूपी बादल चारों तरफ घूमते स्वतंत्र हैं और मधुर मनोहर मंगलकारी राम जी के गुणगान की चर्चा किया करते हैं, वर्षा किया करते हैं और उस वर्षा से जीव का कल्याण हो जाता है। आगे तुलसीदास जी एक और उदाहरण दे रहे हैं कि चंदन तरु हरि संत समीरा। प्रभु क्या है? हरि क्या है? का चंदन के वृक्ष हैं, चंदन का वृक्ष हैं। तो संत उनके क्या हैं? अरे संत उनके समीर हैं, वायु के समान हैं, वायु के समान है। जैसे चंदन का वृक्ष, उसमें तो सर्प लिपटे रहते हैं, एक जगह रहता है चंदन का पेड़, लेकिन वायु क्या करती है? वायु उसकी चंदन की शीतलता और सुगंध को लेकर चारों तरफ फैलाती है, सारा वातावरण सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार संत क्या करते हैं कि प्रभु के चरित्रों की ऐसी वर्षा करते हैं, ऐसी सुगंध बिखेरते हैं, चारों तरफ सुगंध फैलाते हैं, जिससे सारा संसार राममय होकर सुगंधित प्रेममय बन जाता है। तो चंदन तरु हरि संत समीरा। अब देखें, तुलसीदास जी ने इसी कारण से, इसी सातवीं भक्ति के कारण से अपने मानस में जटायु जी को आगे रखा, राम जी को पीछे रखा। वैसे राम जी हम आगे रहे अन्य लीलाओं में, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी सातवीं भक्ति को समझाने के लिए कि मोते संत अधिक कर लेखा, जटायु जी को आगे रखते हैं। क्या लिखते हैं कि आगे परा गीधपति देखा। आप कहेंगे जटायु जी संत कैसे हैं? तो प्रमाण तुलसीदास जी दे रहे हैं कि जटायु जी पूर्ण संत हैं। अब देखो, मरणासन अवस्था में घायल पड़े हैं, लेकिन सुमिरत राम चरण जिन रेखा। क्या अब सोचो, करा नहीं रहे, हाय हाय नहीं कर रहे हैं, किसी को संसारिक जीव को सहायता के लिए नहीं पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? संत आचरण कर रहे हैं कि सुमिरत राम।
प्रभु राम का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु राम की चरण रेखाओं का स्मरण कर रहे हैं। यही तो संत का लक्षण है कि सुमिरत राम चरण जिन रेखा, और आगे परा गीधपति देखा, आगे परा गीधपति देखा। तो इसलिए क्यों कि मोते संत अधिक कर लेखा, इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी मानस में संत को आगे किया, संत को अधिक महत्व दिया, राम जी की वाणी का पालन किया। तो ये है प्रेमा भक्ति सातमी। इस प्रकार क्या है कि अस बिच सब कर फल, तुलसीदास जी क्या अंत में कहते हैं कि ये भक्ति कैसे मिलेगी? सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। भगवान की भक्ति बिना संत के नहीं मिल सकती है। सो बिनु संत न काहू पाई, न काहू पाई। अब देखो, परमात्मा अगोचर होने के कारण कैसे प्राप्त होगा? ये तो परमात्मा की कृपा पात्र संतों की सेवा से प्राप्त होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भक्ति प्राप्त होगी कैसे? कसो बिनु संत न काहू पाई। संत सेवा के बिना आज तक भक्ति किसी ने नहीं प्राप्त की। वास्तव में यदि जीवन भक्ति में बनाना है तो संत की सेवा करें, राम जी की वाणी का पालन करें कि मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा। तो इस प्रकार सातवीं भक्ति यहाँ पर पूरी होती है कि सातम सम मोहिमय जग देखा, और मोते संत अधिक करि लेखा। अब आठवीं भक्ति कल प्रारंभ होगी। कौन सी? कि आठम जथा लाभ संतोषा, और सपुन हूँ नहीं देखई पर दोषा। ये आठवीं भक्ति कल ईश्वर की कृपा से आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगी। अब सातवीं भक्ति यहीं विश्राम होती है। अरे प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भक्ति मिले, यही कहूँ संत सेवा मिले। ऐसी दया करो मेरे राम, यही कहूँ भूलूं नहीं। मेरे प्रियतम राम, राम